नमस्ते, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट। तो आज का टॉपिक है एक्यूट साइलेडेनाइटिस, मतलब थूक फॉर्म होने का ग्लैंड्स जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर जो ये ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो गया उसका टर्मिनोलॉजी है एक्यूट साइलेडेनाइटिस। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है तीन रकम का सलाइवरी ग्लैंड्स है। एक जो है, ये पिक्चर देखिए आपको समझ आएगा। एक जो है पैरोटिड ग्लैंड जो कान के सामने, नीचे के पार्ट के सामने और नीचे है। दूसरा जो है ये जॉ बोन के नीचे है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा जो है टंग के नीचे है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों एक साइड में ऐसा तीन है, ऐसा ही दूसरा साइड में भी है। तो ये सब का सेक्रीशन जो है अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 1.5 लीटर्स होता है एक दिन में। तो इसका जो सेक्रीशन है उसका सेक्रीशन भी, उसका कंसिस्टेंसी डिफरेंट है। एक ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसका सेक्रीशन पानी जैसा रहता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसका सेक्रीशन थोड़ा थिक रहेगा, म्यूकस है। और सबमैंडिबुलर का सेक्रीशन पानी जैसा भी नहीं रहेगा और म्यूकस जैसा नहीं रहेगा। इट्स अ मिक्स्ड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इसका क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया, 1 to 1.5 लीटर्स। अभी थूक जो है इसका बहुत सारा डिफरेंट फंक्शंस है, तो मैं आपको सिर्फ कॉमन इंपॉर्टेंट 2-3 फंक्शन बताऊंगा। तो खाना जब हम चबाने के लिए शुरू करते हैं उसको ठीक से प्रिपेयर करके वो टंग के पीछे पुश करता है, एक। और नॉर्मल टेस्ट पता करने के लिए सेंसेशन जो है अप्रिशिएट करने के लिए सलाइवा रहना, नॉर्मल थूक रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही मुंह के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है उसे सब एक कवरिंग देके उसे प्रोटेक्ट करता है। और नॉर्मल स्पीच के लिए सलाइवरी सेक्रेशन, नॉर्मल सलाइवरी क्वांटिटी रहना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही बॉडी का बॉडी टेम्परेचर और वाटर बैलेंस के लिए भी सलाइवरी ग्लैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है। ऐसा मैं और भी ज़्यादा बता सकता हूँ, एक दो और भी बताऊँगा। एक जो है सलाइवा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है। अगर जो ये सलाइवा का क्वांटिटी कम हो गया तो धीरे धीरे दांत का कंसिस्टेंसी और उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा थोड़ा करके डैमेज हो जाता है। तो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस अभी तक बताया। अभी ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया उसका सेक्रेशन का डिफरेंस। ये इन्फेक्शन जो है एक में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन जो है एक स्टेफिलोकोकस, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, पहले वाला दो नाम। और ये साइलेडेनाइटिस इन्फेक्शन, ग्लैंड का इन्फेक्शन बहुत सारा कंडीशंस में हो सकता है, उसका कॉजेटिव फैक्टर मैं एक दो आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, कुछ मेजर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के पहले 4 नहीं तो 6 घंटे कुछ खा नहीं पी नहीं रहे, ऑपरेशन बाद 1-2 दिन कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो मुंह में फुल ड्राई हो जाता है। ऐसा पीरियड में इन्फेक्शन आने का चांसेस ज़्यादा है। जो बंदा पानी ठीक से नहीं पीता, नॉर्मल कंटेंट 2 लीटर पीना चाहिए एक दिन में, पानी ठीक से नहीं ले रहा है, उनके लिए भी इन्फेक्शन आने का चांसेस ज़्यादा है। और ऐसा ही अगर जो ये ग्लैंड में, उसके जो ग्लैंड से एक डक्ट निकलता है सेक्रेशंस बाहर लाने के लिए, वो डक्ट बंद हो गया, अगर जो कुछ स्टोन की वजह से, मेडिकली कैलकुलस बोलते हैं, बंद हो गया, तो जो भी सेक्रेशन है वो अंदर पेंडअप होके उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। मैं सिर्फ एक ही 3-4 कॉमन कॉजेज आपको बता रहा हूँ। ऐसा इन्फेक्शन आ गया तो पेशेंट का कंप्लेंट ये रहेगा कि वो बताएंगे कि मुझे फीवर है, नहीं तो फीवर जैसा है, और जिस्म थोड़ा दर्द कर रहा है, थोड़ा वीकनेस है, और साथ साथ में जो ग्लैंड है, अगर जो पैरोटिड है तो कान के नीचे, सबमैंडिबुलर है तो जॉ बोन के नीचे, वो ग्लैंड के ऊपर पेन हो रहा है। और पेन जो है खाने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो वो खाने का स्मेल जब लगेगा, नहीं तो खाने के टाइम में ये स्वेलिंग बढ़ जाता है। ऐसा रहेगा उनका कंप्लेंट। जब हम एग्जामिन करते हैं, जैसा वो बताए, फीवर होने का चांसेस है। अगर जो इन्फेक्शन ज़्यादा है, वो बंदा ठीक से मुंह खोल नहीं सकता, खोलने के लिए ट्राई करेगा तो दर्द होने का चांसेस है।
और जो ग्लैंड है जो बड़ा हुआ है वो ग्लैंड के ऊपर का स्किन थोड़ा लाल हो सकता है। मैं इसका सब पिक्चर आपको बताऊंगा। और जो डक्ट वहाँ से निकलता है वो डक्ट से पस निकलने का चांसेस है जब भी हम ग्लैंड को मसाज करते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग है लेफ्ट का और सूजन है, ऊपर का स्किन भी थोड़ा लालागी है। और ये पेशेंट में वो इन्फेक्शन बढ़ के एब्सेस भी फॉर्म कर दिया है। ये पेशेंट उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है, वो ठीक से मुंह खोल नहीं पा रही है। और इस पेशेंट में पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन में पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन था और मुंह के अंदर देखेंगे तो वहाँ से पस निकल रहा है, वो ये जो दिख रहा है। लेफ्ट का डायग्राम है और राइट का रियल पिक्चर है। अगरचो ये इन्फेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा एग्जामिनेशन हिस्ट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एग्जामिनेशन फाइंडिंग में जो मैंने बताया वो सब है, तो पहली बार आया तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि और कहीं जाके एंटीबायोटिक लेके ठीक नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, तो मैं 1-2 टेस्ट करूँगा। एक जो है, अगर जो मैं पस देखा तो उसका कल्चर लूँगा ताकि मुझे समझ में आए कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड चाहिए गले का ताकि मुझे समझे कि ग्लैंड कितना बड़ा है एक, और उसमें एब्सेस पस है कि नहीं, सूजन है कि पस है 2, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें कुछ स्टोन है कि नहीं, क्या कारण से ऐसा है। तो यूजुअली ये 2 टेस्ट काफ़ी रहेगा। कभी कभी सीटी स्कैन लेना पड़ता है। अगर जो ये ग्लैंड इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें FNAC चाहिए। वो FNAC क्यों चाहिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो मेनली अल्ट्रासाउंड और पस है तो उसका कल्चर। अभी ब्लड टेस्ट करेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा न्यूट्रोफिल ज़्यादा रहेगा और टोटल काउंट ज़्यादा होने का चांसेस है। अभी इसका ट्रीटमेंट, तो इसका मेन कारण है कि पेशेंट जो है ठीक से पानी ले नहीं रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ था। तो उनको समझाना चाहिए, हम पेशेंट को समझाएंगे कि आपको डेली पानी एक मिनिमम 2 लीटर पीना चाहिए और साथ साथ में मुंह में गागल करना चाहिए, माउथ गागल करना चाहिए। वो आप नमक सॉल्ट वाटर से कर सकते हैं, नहीं तो क्लोरहेक्सिडिन जो मार्केट में मिलता है उससे कर सकते हैं, नहीं तो डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप गागल करेंगे आपको मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए ठीक से गागल करके थूक देना चाहिए। और साथ साथ में आपको और 2 काम भी करना है। एक, जो ग्लैंड बड़ा है वो ग्लैंड के ऊपर से थोड़ा थोड़ा मसाज भी करना है, एक दिन में 2 बार, सुबह में और रात में। और जिस ग्लैंड बड़ा है उसके ऊपर थोड़ा गर्म भी सेकेंगे तो बेहतर है, वो भी एक दिन में 2 बार। और इसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स मिलेगा, शायद एक कोर्स एंटीबायोटिक, नहीं तो एक कॉम्बिनेशन कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक रहेगा, साथ साथ में पेन किलर भी, ताकि आपका दर्द कम हो जाए। ये है वो ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमें जब ये इम्प्रूवमेंट नहीं होता, एंटीबायोटिक देने के बाद भी वो बढ़ता जा रहा है, तो छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने का कौन सा सिचुएशन में ऑपरेशन करेंगे तो पूछेंगे, तो एक जो है 5 दिन के बाद भी एंटीबायोटिक फुल कोर्स करने के बाद भी वो बिगड़ता जा रहा है, स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है। एक, अगर जो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन है उसके अंदर एक फेशियल नर्व बोल के नेव जाता है, वो नर्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा है। नहीं तो सीटी स्कैन है तो अल्ट्रासाउंड में पीप जमा हुआ है, ऐसा ठीक से दिख रहा है, तो हमें छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन आने के बाद फुल कोर्स एंटीबायोटिक देने के बाद भी वो दोबारा इन्फेक्शन होता है, तो हमें कारण देखना चाहिए कि कैलकुलस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, वो जाती तो अल्ट्रासाउंड में कैलकुलस नहीं बता रहा है। ऐसा है तो हमें माइंड में ये जो लिखा है सामने स्लाइड में लिखा है, ये कुछ कारण हो सकता है, जैसे कि लिम्फोमा हो सकता है, कैट स्क्रैच डिसीज होता है, जोग्रेन्स डिसीज होता है, बहुत सारा है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट 2-3 कारण बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें FNAC चाहिए, मतलब एक छोटा सा नीडल वो ग्लैंड के अंदर डाल के उसका सेल्स निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजें, वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो ऐसा मैनेज किया जाता है एक्यूट साइलिडिनाइटिस, वो पैरोटिड ग्लैंड हो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जो भी हो ऐसा मैनेज किया जाता है। नमस्ते।